Hey guys, welcome back to my channel. Hey channel, hey channel. तो जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जीवन की जो गाड़ी है वो चल ही रही होगी, रुकने नहीं देना है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि रुकना नहीं है, बस चलते ही जाना है। तो जैसे भी है, जीवन की गाड़ी चलती रहनी चाहिए है। तो चलिए अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, आपका पसंदीदा और हमारा भी। तो चलिए रीडिंग पे चलते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट सी स्टैंडर्ड, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। चीज़ों को बड़े प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है कोई, पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे यू पीपल आर हैंडलिंग एवरीथिंग विद वेरी केयर। वो होता है ना LIC जीवन बीमा में ऐसा करके दिखाता है ना कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। अरे कौन है यार, तो पता नहीं। यू पीपल आर ट्राइंग टू हैंडल थिंग्स वेरी केयरफुली विद अ लॉट ऑफ केयर। तो वो हम पिक कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। लाइक चीज़ों को बड़े अच्छे से संभालने की कोशिश। अरे कौन है यार, यहीं पे क्यों। जानबूझ के लोग ना डॉगी को प्रोवोक करते हैं, उसके बाद फिर डॉगी जब भौंकते हैं तो फिर लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है। बिना मतलब के कोई डॉगी भौंक ही नहीं सकता है, किसी ने कुछ किया होगा तभी ये डॉगी इतनी देर से यहाँ पे भौंक रहा है। लोग भी है ना बहुत बुरी तरीके से स्कूटर गाड़ी बाइक लेके जाते हैं जानबूझ के परेशान करते हुए। खैर पहला कार्ड ही 7 ऑफ सूट्स है। बताओ इतना शफल करने के बाद 7 ऑफ सूट्स। देखते हैं ये आपकी एनर्जीज हैं या किसी और की। अरे 9 ऑफ सूट्स भी था भाई, कौन है जो परेशान है। सूट्स के कार्ड्स बहुत सारे आ गए। दबे पाँव चोरी चोरी। अरे यार बिना डिस्टर्ब में हम नहीं कर पाएंगे रीडिंग यार। माइंड हमारा वो हो जाता है ना। किसी की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, आपकी हैं या किसी और की, ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। अगर आपकी है तो ऑब्वियसली आप तो हमें बताएंगे ही कमेंट में। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई थी कि बहुत कोशिश किसी की है चीज़ों को बहुत नाजुक सिचुएशन जैसे होती है ना, नाजुक सिचुएशन को बहुत केयरफुली हैंडल करने की। कोई चीज़ों को ना बहुत दबे पाँव हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। दबे पाँव मतलब थोड़ा सा स्नीकी, थोड़ा सा डिसेप्टिव, बिना किसी को बताए। भाई ऐसा कौन सा सिचुएशन है हैंडल करने की कोशिश करी जा रही है जिसको आप बताना ही नहीं चाहते। ऐसा कौन सा पहाड़ गिरा है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं या किसी और की एनर्जीज़ हैं जो चीज़ों को। अच्छा तो ये है आपकी एनर्जीज़ नहीं है, इसका मतलब किसी और की। कर्मा भी रिवर्स डेविल की एनर्जीज़ में कहाँ से हम तो बिल्कुल मान ही नहीं सकते हैं। किसी के जीवन, अरे यार
दो मेजर अरकाना है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न और लियो, ठीक है। व्हाट आई एम पिकिंग अप इज़ किसी की एनर्जीज यहाँ पर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की है, ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की है, बट किसी को प्रूव करने की एनर्जीज है यहाँ पर। कोई अपने आप को प्रूव करना चाहता है दैट हम बहुत अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई मिल ही नहीं सकता है दुनिया में, ठीक है। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पर, और पता नहीं ये डेविल की एनर्जीज में यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रेस है ना, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स भी अभी आया था, तो ये जो स्ट्रेस है ना वो हमको बॉदर कर रहा है। तो एक्चुअली में कोई इंसान अच्छा हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट समवन इज़ स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग, और ये वही सिचुएशन हो सकती है जिसको बड़ी मुश्किल से कोई काबू करना चाहता है या कंट्रोल करना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लाइक शादी है या अपनी मैरिज है, उसको बचाने की कोशिश या उसको करने की कोशिश या उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश, आगे आने वाले टाइम को, फ्यूचर प्लानिंग को, किसी चीज़ को, ठीक है, वो उसको बहुत हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, कोई अकेले कर रहा है। और पता नहीं, समझ में नहीं आया हमको कि अच्छा दिखाने की कोशिश है या एक्चुअल में ये पर्टिकुलर पर्सन वाकई में अच्छे हैं, क्योंकि समवन इज स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ का बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। देखते हैं क्या है भाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बड़े सारे आए हैं। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्या कर रहा है ज़रा बताइएगा एक कार्ड में क्या है, क्यों है ये कार्ड। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हमको हेल्प कर देगा। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद क्या आ रहा है देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमको। ये तो नहीं लेंगे, ये लेंगे जो आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि हमने आपको बोला था, कोई अकेले ही बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, बड़े एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। somebody is stressing over something and they want to prove themselves, ठीक है, और इनको प्रूव करना है अपनी अच्छाई का, और वो अच्छाई प्रूव करते करते, हाँ समझ गए। देखिए जो अच्छा होता है ना उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो बड़ी दर्दनाक एनर्जी, मिजरेबल एनर्जी है, हमको आपसे बहुत हमदर्दी है अगर कर्मा बिलीवर्स ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप अच्छे हैं तो आपको सामने वाले को क्यों दिखाना है? अरे इनको दिखाइए ना, किसी इंसान के सामने अच्छा बन के कोई, और ये आपको अच्छा बनते बनते आपको इतना स्ट्रेस काहे हो रहा है? जाहिर सी बात है, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि ये आपको ढोंग करना पड़ रहा है। आपकी एनर्जीज नहीं हो सकती ऐसी, आप लोग ढोंग थोड़ी करेंगे। कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं करते हैं। कर्मा बिलीवर्स को प्रिटेंड करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जो आपकी छाप है ना वहाँ पे अच्छी ही होती है। हमें नहीं लगता है कोई भी अरे जो कर्मा में मानता है, जाहिर सी बात है कि कर्मा लौट कर आता है, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो लोग इस बात को मानते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, वो लोग बुरा कर ही नहीं सकते हैं। और अपने आप को अच्छा प्रूव क्यों करना है? जब आप बुरा कर ही नहीं सकते हैं तो कहाँ से आपको अच्छा प्रूव करना है? आप ऑलरेडी अच्छे हैं इसका मतलब, क्योंकि आप तो बुरा कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मल्टीपल थॉट्स आपके मन में आ कहाँ से रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया यार। अब पता नहीं, किसी की एनर्जी तो देखिए होगी ही है, क्योंकि हमने पिक करी है। अब जाहिर सी बात है, अब ये अगर किसी और की एनर्जी है तो उनका कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये कोई बाहर वाला है। हो सकता है आपसे कोई जुड़ा हुआ प्राणी, उनकी एनर्जीज होगी, किसी को प्रूव करके दिखाना है कि दे आर गुड। बताइए प्रिटेंड क्यों करना है? अगर गुड हो तो लोगों को अपने आप दिख जाएगा भाई, किसी को दिखाना नहीं पड़ता है भाई। देखिए हम तो बुरे हैं, हम तो बहुत बुरे हैं, ठीक है, और लोगों को पता चल भी जाता होगा या नहीं भी पता चलता होगा, हमको क्या करना है? अरे भाई
कोई इंसान कितना भी जज करता रहे, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को खुश करते करते अल्टीमेटली हम तो मतलब फिर भी बुरे ही हैं ना, लोगों ने तो लानत ही पोती है और पोतनी भी आगे वही है, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या है, वो ये है। समझने वाले समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं, इनके सामने हम इनको जवाब दे हैं भाई, ठीक है। और दूसरी बात, देखिए शिव चालीसा हम डेली पढ़ते हैं ना, तो हनुमान चालीसा के अलावा हम शिव चालीसा, पार्वती चालीसा, ये अब छोड़िए, जो पढ़ते हैं बहुत सारे चालीसा पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे 51 चालीसा संग्रह है, 51 में से आप यूँ मान के चलिए कि बहुत सारे चालीसा पढ़ लेते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, हम बताएंगे भी नहीं आपको। लेकिन एक शिव चालीसा में एक लाइन है, हम आपको बताएं कौन सी लाइन है। हमने कल भी कमेंट में भी किसी को बोला था, क्योंकि हाँ दिनेश भाई को बोला था शायद, क्योंकि उन्होंने लिखा था ना कि कोई दोस्त दोस्त नहीं होता है, आज के जीवन में कोई दोस्त दोस्त नहीं है। वो गाना कितने सालों पहले का गाना है, सोचिए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना। भाई जिंदगी मतलब ये कैसा दोस्त है, ये किस तरीके के दोस्त होते हैं जो आपको ज़िंदगी पे एतबार रखने के काबिल नहीं छोड़ते यार। मतलब गाने में की वर्डिंग्स देखिए ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मतलब आपस में प्रेम तो रहा नहीं भाई, प्रेम और सौहार्द की बात तो भूल ही जाओ, दोस्ती भी नहीं रही, ठीक है। और ज़िंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, मतलब ज़िंदगी से भी उसको इतनी ग्रजिश हो गए इंसान को, और ये इस मुकाम तक पहुंचाया किसने, दोस्त ने। जिसको आपने दोस्त बोला, आपको इस मुकाम पर ले आया, वो इस हद तक नीचे ले आया कि आपको ज़िंदगी पर भी एतबार नहीं रहा, प्यार पर भी एतबार नहीं रहा। मतलब दोस्त ही जो है वो दुश्मन का काम करता है। वो गाना है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें नाम दिया है। वो सोचिए कितना गाने तब के ज़माने के गाने हैं, कितने पुराने ज़माने, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे भाई, लेकिन तब के ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है, तो कोई तो कारण होगा, अभी भी लोग झेल रहे हैं, बताओ। और दोस्ती तो मत करिए भाई, हमको तो अब दोस्ती में बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमको दोस्ती बनाना ही नहीं है, रिश्ते बनाने ही नहीं है भाई, दूर से ही ठीक है। तो ये वर्ल्ड का कार्ड आया है। हाँ, तो हम आपको शिव चालीसा में जो लाइन बता रहे थे वो हम दिखाई देते हैं खोल के आपको, 1 मिनट रुकिएगा। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, ये लाइन है, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है, शिव चालीसा में लाइन आती है यहाँ पर, ठीक है। शिव चालीसा ही खोला है ना हमने, हाँ ये शिव चालीसा है, बिल्कुल शिव चालीसा यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा है, इधर देखिएगा, ठीक है। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। भाई कलयुग है, जब भ्राता, मातु पिता तो माता पिता होते हैं, भ्राता मतलब भाई होता है, ठीक है। अब भाई बहन या आप जो भी मान लीजिए, भ्राता में भाई होता है, लेकिन बहन भी मान के चलिए भाई, भाई थोड़ी ना हर किसी के भाई ही होते हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना, बहनें भी तो होती हैं। तो मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, ठीक है। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हर हुमम संकट भारी। तो मतलब एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर ही जो आपको है वही आपको हर संकट से बचाएंगे। मतलब आपको बस उनके सामने ही हाथ फैलाने की ज़रूरत है, आपको उनके सामने ही गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। भाई एक टाइम पे माता पिता भ्राता सब भाग जाएंगे और संकट में कोई नहीं पूछता है। और रही बात दोस्ती की, वो तो भूल जाइए, हमें तो दोस्ती शब्द से ना घृणा हो गई है, घृणा। घृणा होता है ना, शब्द होता है ना घृणा, यस, हमको बड़ा घृणा हो गया है भाई। एक तो हमें दुनिया में किस किस चीज़ से घृणा है, एक तो अपने आप से है, अपने आप से बहुत घृणा है भाई, आपको तो पता है, हमको अपने आप से बहुत ग्रजिस है, आई हेट माई सेल्फ। और दूसरा जो आता है दूसरे नंबर पे, वो दोस्ती है, दोस्ती, आई हेट दोस्ती भाई, दोस्ती वोस्ती नहीं पे हमको बिलीव नहीं है, हमको नहीं करनी दोस्ती भाई, माफ़ करो हमें, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे हमेशा कौन आता था मालूम है, छिपकली आता था पहले, लेकिन छिपकली को भी जो है तीसरे पोजीशन में शिफ्ट हो गया है, बताओ। सेकंड नंबर पे दोस्ती ने अपनी जगह बनाई है, वाह क्या बात है। लेकिन टॉप पे तो हम ही रहेंगे, टॉप पे हम ही रहेंगे।
द मोस्ट हेटेड माई सेल्फ। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा हेटेड हम हमारे जीवन में कौन है, खुद हैं हम। और दूसरे नंबर पे दोस्ती, दोस्त लोग। भाई दोस्ती शब्द से हमें नफ़रत हो गई है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। वापस से हमें पता नहीं, कुछ लोग आप लोगों में से या यही पर्सन एक सेम साइकिल को रिपीट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर तो ये पर्सन आप इनसे डील कर रहे हैं, हाँ सेम साइकिल, ठीक है। ये दोबारा पुनः आपके जीवन में प्रकट होंगे, ठीक है। दोबारा एक साइकिल रिपीट करेंगे। क्यों रिपीट करना है हमें पता नहीं, लेकिन वक्त का तकाजा है। ये अभी की रीडिंग है, करंट एनर्जीज है। और दोबारा से आपके जीवन में हाजिर होने का क्या मतलब है? दोबारा से आपको पाने की कोशिश। इस बार पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आग से खेलने वाला है, या तो इन्होंने अपनी लाइफ में बड़े गलत डिसीजन मेकिंग किए हैं, ठीक है। और इस बार या ये लिटरली ये पर्सन आग से खेल ही रहे हैं, तभी इनकी ये दुर्दशा है। जैसा कि हमने बोला, अपने आप को प्रिटेंड करने की, अपने आप को प्रूव करने की किसी की बहुत ज़्यादा कोशिश है। किसी को दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। भाई भगवान के सामने अच्छे बनो, किसी इंसान को अच्छा बन के क्या दिखाना है? वही है इंसानी चाल, इंसानी फितरत। स्कॉर्पियो एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो, वर्ल्ड में स्कॉर्पियो, जेमिनाई, वर्गो एंड लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे देखते हैं। स्कॉर्पियो, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, 2 बार आया, रिपीट हुआ है। मेजर दिखाना, किंग ऑफ वंड्स। आगे देखते हैं। आग से खिलने वाली एनर्जीज है। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू प्ले विद फायर। अरे भाई जल जाओगे, क्या ज़रूरत है झूठ मूठ का प्रिटेंड करने की, या झूठ मूठ का वो जो तुम नहीं हो वो किसी को दिखाने का क्या मतलब है? और वापस से एक दोबारा से उसी सेम लूप को क्रिएट करना, उसी लूप में आपको भी फंसा देंगे। हाँ, जैसा कि हमने बोला था, आपको फंसा देंगे। डेविल के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बैड एनर्जीज। जो भी पर्सन है, अगर तो ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई वापस दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और मंशा इनकी ऐसी है कि दोबारा से आपको स्टक रखेंगे, एक लूप में फंसा देंगे। जो लाइफ में बड़ी मुश्किल से आपकी ग्रोथ हुई है, जितनी भी प्रोग्रेस, देखिए थोड़ी बहुत तो हुई होगी। अरे भाई 1 से 2 पर तो पहुँचे होंगे, ठीक है। हम कौन सा कह रहे हैं 1 से सीधा 10 पे पहुँच गए, आप 1 से 2 पर तो पहुँचे होंगे। उस प्रोग्रेस को भी जो है ये ग्रैंड लगा देंगे। बताओ, इस समय आप बहुत ही अवेकेंड हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का आपको रियलाइजेशन भी हो रहा होगा, चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी कि मतलब आपने खुद को पहचानना शुरू कर दिया है एक तरह से, कि आप कौन हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आप दुनिया में क्यों हैं। जैसे बहुत यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग अप, आपने बड़े होना शुरू किया, आपने लेवल मैच्योर होने, आपका जो लेवल है वो बहुत मैच्योर होना स्टार्ट हो गया है। ये जो है उस पर वापस से ग्रहण लगाने के लिए कोई पर्सन वापस से आपको उसी लूप में फंसा, मतलब खुद स्ट्रेस्ड है तो दूसरों को भी स्ट्रेस दो, ये क्या मतलब है यार। और 7 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है, ऊपर से डेविल का भी कार्ड है, नॉट गुड एनर्जीज। भाई इनका स्ट्रेस इनको मुबारक हो, ठीक है। ये हार्पिक को बोलिए तू जाके फ्लश हो जा भाई, ठीक है। जो तेरा काम है धोने का धुलने का, वो काम करके जो फ्लश हो जाने का, बस निकल पहली फुर्सत में। देखो जैसा कि हमने बोला था, पास्ट का ही कोई पर्सनालिटी है जिससे आप अपना पीछा छुड़ा चुके हैं शायद। दोबारा से एक लूप, एक सेम पैटर्न, सेम, अरे भाई वो सेम पैटर्न तो आपको क्रिएट नहीं करना है। पुराने प्राणी भाई वापस से आपको पास्ट में उलझा देंगे। ये पर्सन आपको आपका अतीत याद दिलाएंगे कि सुनो ऐसा था, वैसा था, हम ऐसे जो है हम मिलते थे, हम मिले थे, वो याद करो। अरे भाई वो याद करो, ये तो आपको इतना ही याद करना है तो आप वो हमारे वीर जवानों की कुर्बानी याद करो।
जो शहीद हुए थे उनकी ज़रा याद करो, वो करो, कुर्बानी याद करो। इनको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, इनके साथ बिताए गए वो मनहूस पल याद करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हाँ, मनहूस ही है भाई, मनहूस घड़ी। मनहूस घड़ी में जो लोग मिलते हैं वो मनहूस ही होते हैं। 10 ऑफ कप्स। हो 10 ऑफ कप्स क्यों आया भाई, समझे नहीं हम? नहीं, ये आपकी एनर्जीज होनी चाहिए, ठीक है। हम अभी एंजल आंसर्स और न्यूमरोलॉजी तो खैर लेंगे, लेकिन ओवरऑल एनर्जीज़ में हमको इस पर्सन की एनर्जीज कतई अच्छी नहीं लगी, रत्ती भर भी नहीं। तो इस एनर्जी इस पर्टिकुलर प्राणी को तो आप कतई एंटरटेन ना करें, ठीक है। आग से खेल रहे हैं, इनको आग में जल जाने दीजिए, भस्म स्वाहा हो जाए भाई, स्वाहा, ठीक है। लेकिन ये हमारे कर्मा बिलीवर्स का पीछा छोड़ दे, हमारे कर्मा बिलीवर्स को ऐसे लटकाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अरे क्या लोगे यार, कर्मा बिलीवर्स की ज़िंदगी से जाने का तुम क्या लोगे हैं? मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी ज़िंदगी से, ये गाना सुना देना हमको। ये देखो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। अब इनको 10 ऑफ कप्स क्यों चाहिए? ये स्नीकी पर्सन और ये डेविल पर्सन, ये देखो हार्पिक, इनके साथ आप 10 ऑफ कप्स की आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? ये शायद आपके थॉट्स हैं। यार घर बसाने की इतनी जल्दी मत करो, कोई ऐसे इंसान के पल्ले क्यों पड़ना है जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बताइए। कर्मा बिलीवर्स छोड़ दीजिए, अभी गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहिए, ठीक है। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये किसी और की ही एनर्जीज़ हमने यहाँ पे पिक की है, जो आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, आपको वापस से आपके जीवन में आके आपको जो है चकाचौंध दिखाना चाहते हैं, यू नो, लाइट दिखाना चाहते हैं, बट ज़िंदगी में एक्चुअली अंधेरा कायम रहे, किल्बिश है ये, ठीक है। पता चले ज़िंदगी में अंधेरा ही ले आए हमेशा हमेशा के लिए। दिखाने की कोशिश इनकी पूरी है कि अगर आप इनका हाथ थामेंगे तो ज़िंदगी रोशन रोशन है, बट एक्चुअली में है नहीं। ये वापस से आपको लटका देंगे जो हमने पिक किया है, वापस से वो सेम लूप, वही पैटर्न, वही चलेगा, वापस से वही साइकिल। 2 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर से देखिएगा ये अपना असली रूप रंग दिखाएंगे। तो क्या ज़रूरत है भाई, मत एंटरटेन कीजिए, ये अभी हमें ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। बाकी हमको जो फील हुआ है हमने आपको बता दिया है, आपकी देखिए, सुनिए, सबकी करिए अपने मन की, है ना, वही है। एक कार्ड लेंगे, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए, एंजल्स को क्या बताना है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, अरे वाह, चलिए मुबारक हो, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पर्टिकुलर पर्सन कहीं वो बिग हैप्पी चेंजेस में ग्रहण ना लगाए, छीन के ना ले जाए। ये आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ नहीं है। ये कोई बासी प्राणी की ही एनर्जीज़ हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानते हैं आप 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, यू नो दिस पर्सन, ये फ्रॉम दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम पास्ट ओनली, सेम पैटर्न सेम लूप में फंसाने के लिए, नो कांटेक्ट में है बिल्कुल, और अचानक से। मोनोलॉजी से एक कार्ड प्लीज़ भगवान जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ठीक है, कोई पर्सनल इशू है आपका, वो अपने निर्धारित रेजोल्यूशन तक पहुंच रहा है, ये तो अच्छी बात है। बिग हैप्पी चेंजेस के साथ अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, गुड, नॉट बैड। तो चलिए ठीक है, बढ़िया हो गया। अब हम चलते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। देखिए, गाइडेंस के तौर पे रीडिंग को लिया कीजिए, कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हम, आपको पता है ना, भविष्यवाणी नहीं होती है यहाँ पे, ये हो के रहेगा, ये है वो है। कभी कभार हम बोल देते हैं, बहुत कम, कि हाँ ये तो आप मतलब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमको जब फील होती है तभी हम बोलते हैं। अदरवाइज़ आपको जितना ये गाइडेंस के तौर पे रीडिंग को लिया कीजिए, और बाकी जाने दीजिए। कोई कुछ चीज़ें मैच हो रही होंगी तो उसको ठीक है ले लिया, कोई बात नहीं, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। बताओ, इतनी मेहनत अगर आप करते या ये पर्सन करते तो जीवन में कितना कुछ मिलता,
अगर इतना हार्ड वर्क कोई किसी काम पे लगाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर कोई अगर हार्ड वर्क लगा भी रहा है तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए, दिखाना देखना दिखाना किसको है भाई। कितना भी आप अच्छा दिखाओ, अंदर क्या है बाहर क्या है भगवान जी को सब पता होता है। देखना दिखाना बस यहीं पे चलता है। ऊपर ये इनका समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा, ठीक है। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई, ठीक है। तो ये पहले इंसान होंगे संकट में जो आपको छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि वापस से उसी लूप में फंसाने की तैयारी है इनकी। हमने इनकी एनर्जीज पिक करी है, बड़ी बेकार एनर्जीज है। तो बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की है। मुखिया जी तो मुखिया जी हैं, मुखिया जी तो दुखिया हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर छोड़िए, हम चलते हैं। पर्सनल पेट रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, हम चलते हैं। तो जी अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, और भगवान आपको हमेशा खुश रखें। बहुत दिल से दुआ दे रहे हैं, ले लीजिए, ये तो ले ही लीजिए, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि रेजोनेट होता है तो लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ये जाने देना नहीं है, ये आपने लेना है, इससे नहा लेना है, ठीक है। ये एक तरह से हमने आपको दुआ भेजी है भर भर के। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, और भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें, और दुनिया की सारी खुशियाँ आप लोगों को मिले, और आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो सब आपकी जो इच्छाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों, और अबंडेंस से अबंडेंस, बिग हैप्पी चेंजेस से आप माला माल हो जाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।